हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। एंड आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो टारगेट है वो है, हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू का बताएंगे कैसे हम निकालेंगे उसका एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड कुछ हम एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप बताएंगे, उसका फार्मूला बताएंगे। और क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो हमने कल करवाया था उसी पे बेस्ड हमने आज 2-3 क्वेश्चन और लेकर आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इसको जो है 2-3 बुक से मिला के अपने इस वीडियो में लेकर आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए और समझिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कल हमने 5 बताया था, इसलिए हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 डाला है। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है दैट विल डिवाइडेड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। जब भी आपको कहेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जब ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा या जो है आपको लार्जेस्ट नंबर कहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है सबसे पहली बात। और यहाँ पे देखिए कह रहा है सेम रिमाइंडर ईच केस। जब भी ऐसा कह देगा कि सेम रिमाइंडर ईच केस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले आंसर डाल लीजिए या फिर सोल्यूशन आंसर डाल लीजिए। और आपको देखिए सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर ना। तो आपको जो निकालना है, आप रिक्वायर्ड नंबर लिखिए या ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बराबर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ किसका, कह रहा है सेम रिमाइंडर ईच केस। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है ना और उससे जो छोटा, उसमें से आप घटाते घटाते जो लिख दीजिए। 91 में से 43 जाएगा तो 91 माइनस 43, फिर कॉमा लगाइए। आपकी कौन सा नंबर होगा, आपकी 183 में से आपको घटाना पड़ेगा 91। इसके बाद कॉमा एक और है, 83 में से भी 43 भी जाएगा, 183 में से माइनस 43। इतना काम आपको करना है, बस आपका आंसर आ गया। एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ ऑफ, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 11 में से 3 जाएगा, बचेगा 8। ठीक, और यहाँ पे बचा है 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4। पहला नंबर 48 मिल गया। दूसरा, आप इसमें से जब 3 में से 1 जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा तो आप 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, कॉमा इसको घटाओगे आप तो 3 में से 3 जाएगा, आपका 0 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और ये 1 बचेगा। ये 3 नंबर मिल गया। अब इसी 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकाल लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ गया। अब एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, चाहे आप 48 करके ऐसे निकाल लो। देखो 2 से निकालो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 जा 3। अब आपको क्या करना है, 92 का निकालना है। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद आपका 23 से कटेगा, ये 23 से कट गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 4 0 है, 2 से कटेगा, 2 7 जा 2 35। इसके बाद 35 7 से कटेगा, 7 सॉरी 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब आपको क्या करना है, कॉमन एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए कॉमन हम ये भी बता देते हैं, लिखते नहीं है। देखिए एक यहाँ ये तीनों में कॉमन है 2, एक बार और 2 तीनों में कॉमन है, और इसमें 5 आ गया, इसमें 30 कुछ और कॉमन नहीं है, तो आप यही 2 × 2 लिखोगे इक्वल टू आपका 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ग्रेटेस्ट नंबर यही 4 है, जिससे हम इसमें इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर सेम, प्रत्येक केस में रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, सेम ही बचेगा। मतलब जो भी आएगा, 2 आएगा तो 2 2 सब में आएगा, 3 आएगा 3 3 सब में आएगा, मतलब रिमाइंडर सेम बचेगा। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे कहेगा सेम रिमाइंडर ईच केस, और कुछ ना दिया हो कि रिमाइंडर इतना इतना बचेगा, सिर्फ नंबर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बड़ा वाला है और उससे छोटा जो उसमें से घटाते रहिए। तो सबसे बड़ा उससे छोटा घटाओगे, जो नंबर आएगा आपको ऐसे लिख के, और जो नंबर आपका फाइंड होगा उसी का आप ऐसे निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा आ गया है दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, विच जो इज डिविजिबल बाय इतना इज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लिख लो आंसर। कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो पहले आपको लिख लेना ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट।
कितना है 999, 4 बार 9 लिख लीजिए, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो गया। इसके बाद आपको कह रहा है जो इसको डिविजिबल करेगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको छोटा दिख रहा है तो आपको LCM निकालना है, बड़ा नंबर आपको निकालना है, तो लिखोगे LCM आप 15, 25, 40 एंड 75, ठीक है। तो आप इसका जब LCM निकालोगे, चलो हम भी निकालते हैं, 25, 40, 75, आप इसका LCM निकालो। देखो पहले तो 3 से कटेगा, सॉरी पहले 2 से कटेगा क्योंकि 14 है, 2 से कटेगा, ये 15 आएगा, ये 25 आएगा, ये 20 आएगा, ये 75 आएगा, ये 2 से कटेगा, 15 आएगा, 25 आएगा, उसके बाद ये 10 आएगा, उसके बाद ये 75 आएगा, फिर 2 से कटेगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 5 आएगा, 75 आएगा, इसके बाद आपका आएगा 3 से, 3 5 जा 15, 25, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 से 1 1 1 1। अब आपका LCM आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टी 5 5 जा 5 5 जा होता है आपका 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा, नहीं तो आप 5 रहने दो, इसको 5 रहने दो। अब देखो इसमें 5 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसका आधा करके एक 0 लगा दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर आप 5 करोगे, फिर इसका आधा करके 0 लगा दो, 600 आ गया, 600 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इस जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट था उसी में से आपको बस इसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ, तो अब देखिए आपका आ गया, इसका LCM कितना आ गया 600, और आपका ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, ग्रेटेस्ट रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इतना है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हो गया 49, कह रहा है विच डिविजिबल बाय इतना, तो इतना का मतलब यही LCM कह रहा है, उसी का LCM इतना, इसी को डिविजिबल करेगा, मतलब 600 डिविजिबल करेगा 900 को, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 9999 डिवाइड बाई 600। अगर आप इसको जब डिवाइड करोगे ना, एक काम करती हूँ मैं इसको डिवाइड करके ही दिखा देती हूँ, मैं मिटा के यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। इसका LCM हमारा कितना आ गया 600। अब आपको क्या करना है, डिवाइड, ठीक है, किसमें किसमें करना है, 600 से करना है 9999 में। आप इसको ले जाओगे 1 बार तो 6, यहाँ बचेगा 399, उसके बाद एक बार और 9 बचेगा। अब आप क्या करोगे, 6 बार ले जाओगे 36 0, यहाँ पे 399, ये आपका क्या बचा रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर बचा, ठीक है, तो यही रिमाइंडर क्या करना है आपको, इसी में से आपको घटा देना है, आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है देन, यहाँ पे लिखोगे देन रिक्वायर्ड, जो नंबर हमें चाहिए, देन रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल, ग्रेटेस्ट नंबर आपका 999 था और आपका क्या कह रहा है, रिमाइंडर कितना बचा 399। आपको ही जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 9600, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है। आपको समझ में आए कि नहीं, यहाँ देखिए हम फिर समझा देते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय इतना इज, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल किसको करेगा, अगर ये जो 4 डिजिट का नंबर है इसको डिविजिबल करेगा तो वो कौन सा नंबर है जिस रिमाइंडर क्या करेगा, मतलब डिविजिबल करेगा, और आपका इस नंबर के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर आप 4 डिजिट इतना लेंगे आप, और LCM आप इतने का 600 होगा, आपको 600 में ग्रेटेस्ट नंबर में भाग देना है, आपका जो रिमाइंडर बचेगा उस ग्रेटेस्ट नंबर में से आपको रिमाइंडर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो आप पाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर सी है। अब हम आपको कुछ टॉपिक समझाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम समझाएंगे कि HCF और LCM में रिलेशनशिप क्या होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पहले हेडिंग डाल देते हैं अच्छा सा, रिलेशनशिप ऑफ
LCM एंड HCF। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है आपका ना, संबंध HCF और LCM, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बच्चे इसको गलत ही कर देते हैं। बट ये सारा जो रहेगा आपका ये फार्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है कि आपको 2 नंबर दिया रहेगा, 2 डिजिट दिया रहेगा और आपको क्या करना कहेगा, अगर आपको 2 नंबर दिया रहेगा या फिर LCM या CF दिया रहेगा, कहेगा पहला नंबर निकालिए, या कहेगा 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है और HCF उसका दिया है, आपको LCM निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टी सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टी LCM। ठीक है, यही आपका है जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो LCM और HCF पे रिलेशन को बताता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एक मान लेते हैं, हम क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे कह दे कि आपको फर्स्ट नंबर मान लो यहाँ पे दे दिया, ऐसे फर्स्ट नंबर कह दे कि आपका 8 है, सेकेंड नंबर कह दे कि 20 है। ठीक है, 8 है 20 है, कह दे अगर इसका HCF भी दिया है, HCF कह दे आपको, कह दे जो है यहाँ पे आप 8 ना ले लीजिए, यहाँ पे आप 16 ले लीजिए, कह दिए HCF भी आपका 8 है, तो कहेगा LCM बताइए, LCM। ठीक है, LCM बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है आंसर और कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला लगा लेना। फार्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टी सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टी LCM। चाहे जैसे लिख सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 8 है, मल्टी लगा है। सेकेंड नंबर क्या है आपका, 16 है, इक्वल टू लगा है। HCF आपको दे दिया है 8 मल्टी LCM आपको निकालना है, तो LCM को ऐसे लिखे रहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 8 मल्टी 16 अपॉन 8 हो जाएगा इक्वल टू LCM इधर हो जाएगा, 8 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा LCM बराबर कितना आ जाएगा, 16। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। अभी आगे हम और क्वेश्चन कराते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 30 एंड 2310 रिस्पेक्टिवली, ये RESP मतलब रिस्पेक्टिवली। इफ फर्स्ट नंबर इज इतना, देयर सेकेंड नंबर इज, तो आपको सेकेंड नंबर बताना है। तो आप सबसे पहले लिख लो आंसर या सोल्यूशन, आपको जो भी बेटर लगे आप लिख सकते हो। आपको जो दिया आप उसको पहले नोट डाउन कर लो। गिवन में क्या दिया है आपको HCF, रिस्पेक्टिवली का मतलब अगर HCF पहले दिया है तो HCF आपका 30 होगा और LCM आपका कितना होगा, इतना होगा। और आपका फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर कितना दिया है, 330। आपको क्या पूछा है, सेकंड नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला यूज फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट मल्टी सेकेंड इक्वल टू LCM मल्टी HCF। तो आपको फर्स्ट नंबर दिया है इतना, मल्टी सेकेंड नंबर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। LCM आपको दिया है, लिख लीजिए, मल्टी HCF आपको दिया है कितना, 30। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर को निकालना है, इसको पकड़े रहिए। उसके बाद 2310 मल्टी 30 में ये देखिए मल्टीप्लाई है, पूरा आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काटोगे तो 11 और 11 से आप इसको काटोगे तो 11 2 जा होगा 22, एक इसको देगा, 11 1 जा 11 और एक 0। तो आपका सेकेंड नंबर कितना आएगा, सेकेंड नंबर 210। ये आपका आंसर। ऐसे ही आपको कोई भी बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको चाहे HCF दे दे LCM ना दे, 2 नंबर दे दे, चाहे आपको HCF दे दे LCM दे दे, सेकंड नंबर दे दे, फर्स्ट नंबर पूछे, कोई भी नंबर पूछे, सेम फार्मूला आपको याद रखना है और जिसकी वैल्यू दिया रहेगा उसको रख के उसको पक्षांतर करके सारा का सारा वैल्यू आप निकालना है। ठीक है, अब हम अपना आगे देखते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, अब जा रहा है मेरा क्लास चलने, इसी वजह से अब हम वीडियो अब कल बनाएंगे। इसके आगे भी बहुत से टॉपिक है जो फ्रैक्शन बताना है मुझे, फ्रैक्शन के LCM HCF बताने बेस्ड क्वेश्चन, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि
अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से और शाम भी हो चुका है, तो अब हम आगे का वीडियो अब कल देंगे। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।